जो इंतखाबात के नताइज आए हैं, जिसने जितनी भी सीटें ली हैं, नवीद कमर साहब, आपका तो सियासत में बड़ा तजुर्बा है, आपने बाल सफ़ेद किए हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इसी किस्म के रिजल्ट्स? जिस पार्टी ने भी जितना जितना नंबर स्कोर किया, जितनी जितनी सीट्स ली? देखिए, जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स ने सीटें ली हैं वो मेरे ख्याल है कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर पीटीआई भी शायद ना कर रही हो। ठीक है। तो उस लिहाज से तो दैट कम्स एज अ सरप्राइज। लेकिन बाकी तो बाय एंड लार्ज सीटें जो हैं वो जहाँ जैसे ली गई हैं या दिलाई गई हैं या जो भी कह दें, वो सारा एक्सपेक्टेड पैकेज था। अच्छा सर, ये सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखते हैं सिटिंग गवर्नमेंट के लिए? और आईनी ओहदे रखने वालों की पोजीशन भी ज़रा बता दें। वज़ीर आज़म जो बनेगा वजारतें रखेगा, उनके लिए कितने चैलेंजेस होंगे? देखिए, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी का है इस वक्त, मोर देन एनीथिंग एल्स। फिर सिक्योरिटी भी आती है, फिर यानी फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर बड़ा बोझ होगा, बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। जी, फाइनेंस मिनिस्टर जाहिर है कि उनको बहुत कड़वे डिसीजंस भी लेने होंगे, क्योंकि हम जैसे ही ये गवर्नमेंट आएगी उसने आईएमएफ का नया प्रोग्राम निगोशिएट करना होगा। और आपने देखा है कि आईएमएफ कोई आसान रास्ता नहीं देती किसी को भी, चाहे आप उसके अग्री करें या ना करें। उनकी जो कंडीशनैलिटीज होती हैं आपको सर आते, अगर नवीद साहब पेट्रोल महंगा करना पड़ जाए, आते महंगाई हो जाए, तो वो पहला गिफ्ट होगा हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए, उसका क्या एक इंप्रेशन? मेरा ख्याल है कि उससे भी ज्यादा क्रिटिकल कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन पॉलिसी जो है, हमने जो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी इस तरह से रखी है जो कि कई सालों से उसमें कोई खास तब्दीली नहीं आई। हमने कुछ सेक्टर्स को बाहर रखा हुआ है, या कलेक्शन नहीं करते या उस पर टैक्स लगाते ही नहीं है। अगर हम अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो ठीक नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अब हमारी बोरोइंग कैपेसिटी जो है ना वो सुकड़ती जा रही है। आप कितने हद तक कर्जे लेते जाएंगे और आपके उसकी सर्विसिंग, अब डेट सर्विसिंग हमारे बजट का बहुत बड़ा चंक जो है वो डेट सर्विसिंग ले जाती है। तो फिर आप हुकूमत तो नहीं चला सकते। तो आपने वो मुश्किल फैसले जो हैं वो करने होंगे, वो सियासी तौर पे आपको हिट करते हों, लेकिन आपको सियासत को पीछे रखना होगा, मुल्की मफाद को आगे रखना होगा। इस किस्म की और भी कई चीजें हैं। जो एनर्जी की जो आपने बात की वो उस हद तक सही है कि आपके पास अगर दुनिया में एक कीमत बढ़ रही है और आप इम्पोर्ट उस चीज को कर रहे हैं तो आप उसको सब्सिडाइज तो नहीं कर सकते, आपके पास गुंजाइश ही नहीं। तो वो तो आपने उस तरह से पास ऑन करना होगा। लेकिन उसके अलावा खामखा बढ़ा देना या टैक्स बढ़ा के वहां से रेवेन्यू लेना जो है, मेरा ख्याल है कि वो दानिशमंदी की बात नहीं हो। ठीक है जी। अच्छा नवीद कमर साहब, ये हम देख रहे हैं कि जी बहुत पहले जो कैंपेन हमने देखी इलेक्शन से पहले और इलेक्शन से कुछ दिन पहले अखबारात ने बाकायदा लिखा कि जी अगले वज़ीर आज़म शायद नवाज शरीफ साहब ही होंगे। इस पर बड़ी तनकीद भी सुननी पड़ी। और ये एडवर्टाइजमेंट जो लिखा होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जर्नलिज्म का, प्रिंट मीडिया का, कि आप ऊपर लिखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट है। इसमें बड़ी तनकीद हुई कि पहले से अवाम ने फैसला सुना दिया है कि नवाज शरीफ साहब ही आएंगे बतौर वज़ीर आज़म, मुल्क को नवाज दो। ये कैंपेन थी, बाकायदा हम सुनते रहे। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क को शहबाज शरीफ साहब चाहिए बतौर वज़ीर आज़म। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जाहिर है कि किसी भी पार्टी का ये इंटरनल फैसला होता है कि वो इसको लीडरशिप रोल में लाना चाहते हैं। मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब अभी भी पार्टी के हेड होंगे और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया है। यानी डिसीजन साहब नवाज शरीफ साहब ही लेंगे ना, चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। जी, ये एक मुश्किल सिचुएशन जरूर होगी कि आप अगर कैबिनेट में बैठ के कोई फैसला करते हैं और आपको ये पता नहीं है कि आपकी पार्टी उसको बैक करेगी या नहीं, तो बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन होती है। और ये पिछली दफा भी कोलिशन के दौरान हमने देखा कि ऐसी चीजें हुई जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि फिर हमने बैक एंड फोर्थ उन फैसलों को किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सिर्फ ये कह देना कि शहबाज साहब को नॉमिनेट करते हैं इज नॉट इनफ। उनके हर पॉलिसी को इनकी पार्टी ने बैक करना होगा।
अच्छा, वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज साहिबा का नाम आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि शायद सिंध के वज़ीर आला फरियाल तारपुर साहिबा बन सकती हैं, इसके कितने चांसेस हैं? नहीं, देखें चांसेस यहाँ बैठ के मैं आपके चैनल पे स्पेकुलेट तो नहीं करूँगा, लेकिन चलिए अगर ऐसा हो जाए तो कैसे देखते हैं आप? दो खवातीन, दो बड़े सूबों की वज़ीर आला। नहीं, ये अच्छी बात है, खवातीन को लीडिंग रोल में आना चाहिए मुल्क में, लेकिन ज़ाहिर हर सिचुएशन मुख्तलिफ होती है, उसको उस हिसाब से देखना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।